Assalamu alaikum student. Today we will discuss the cell organelles. I have sent the description. What does cell organelles mean? Cell organelles are those smaller parts present inside the cell which perform different functions for the body of the cell. The first and most important and common organelle is the nucleus. Why I said common? Because nucleus is present in every and each kind of cell. Even it is present in prokaryotic cell but not in distinct shape. प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, यानी उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन वहाँ पे भी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है. नाउ न्यूक्लियस मोस्टली प्रेजेंट एट द सेंटर इन एनिमल सेल एंड एट द साइड इन प्लांट सेल. Nucleus is working as a brain for the cell. Inside the nucleus there is found thread-like structure. These thread-like structures basically known as chromatin network. CHROMO chromatin chromatin network. These chromatin networks will convert it into chromosomes. One of the most important part of the nucleus is to perform a specific function for a specific species by the description of the chromosomes. क्या मतलब हुआ इस बात का कि हर सेल में अब उस एनिमल के मुताबिक एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. लेट्स सी द चार्ट नाउ. Now you can see in the chart that in men cell there are 46 chromosomes. यानी अगर हम ह्यूमन बॉडी के किसी भी सेल को निकाल कर देखेंगे तो हमें सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे. सेम वे फ्रॉग में 26 होते हैं, चिंपैंजीज में 48 होते हैं और ड्रोसोफिला में 8 होते हैं, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं. ऑनियन में 16 है, यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नंबर. पोटैटो में 48 होते हैं और गार्डन पी के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर 14 होता है. ये फिक्स है. ये क्यों फिक्स है? क्योंकि अगर न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाए तो वो स्पीशी ही चेंज हो जाएगी. इस बात को समझने के लिए ये भी समझ लें कि लाइक इट इज़ अ पेपर. हम इसको पेपर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो ही मटेरियल है जो इसको पेपर बनाता है. अगर हम इसमें कॉटन या कपड़े का इस्तेमाल करेंगे या सिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो मटेरियल की नौयत चेंज हो जाएगी. ठीक है. सेम वे इट इज़ अ क्लॉथ. तो क्लॉथ में जो मटेरियल, अब क्लॉथ की डिफरेंट काइंड्स हैं. मसलन ये कॉटन क्लॉथ है और मसलन ये सिल्क क्लॉथ है. ये सब मैंने एग्जांपल्स आपके लिए रखे हैं ताकि आपको सब. क्यों इनमें डिफरेंस है? क्योंकि इनके मटीरियलिटिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. अगर हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे तो दोनों से एक कोई नई चीज़ तो बन जाएगी, लेकिन दोनों की ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी. सेम वे वी हैव फिक्स क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा तो वो स्पीशी चेंज हो जाएगी, और अगर वो स्पीशी चेंज हो जाएगी तो वो स्पेसिफाइड नहीं रहेगी. जिस तरह आप पहचानते हैं एनिमल्स को, लाइक इफ़ यू आर इन अफ्रीका यू विल सी अ कैट, तो आप रिकग्नाइज कर लेंगे. इफ़ यू आर इन सऊदी अरेबिया यू विल सी अ कैट, तो आप रिकग्नाइज कर लेंगे. इफ़ यू आर इन KPK you will see a cat, तो आप recognize कर लेंगे. Why? Because it has a fixed chromosome number. That fixed chromosome number वो दुनिया के किसी भी कोने में उसकी वही बॉडी, वही शेप, वही शक्ल सूरत देती. Same way mango. If you are in America you will see a mango, you will recognize. If you are in Turkey you will see a mango, you will recognize. You are in Pakistan you will see mango, you will recognize. Why? Because of the fixed chromosome number it has. अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज होते रहते तो कोई भी फ्रूट, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल अपनी वाज़ेह शक्ल में मौजूद नहीं रहता. Now what does the nucleus do? न्यूक्लियस करता क्या है क्रोमोसोम के साथ? न्यूक्लियस क्रोमोसोम को पहले तो नॉन एक्टिव फॉर्म में थ्रेड के स्ट्रक्चर में संभाल के रखता है. जब सेल डिवाइड होने लगता है तो फिर न्यूक्लियस भी डिवाइड होने लगता है और क्रोमोसोम नंबर इक्वली. अब ये याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज इन इवन नंबर, वो ऑड नंबर में नहीं होते until and unless there is some
स्पेशल केस, वो ऑलवेज इवन नंबर में होता है। इवन नंबर में होते हैं तो जब सेल डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल तो न्यू क्रोमोसोम्स भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। यानी अगर ये 46 है तो 23 में डिवाइड हो जाएंगे, ये अगर 16 है 8 में डिवाइड हो जाएंगे, 14 है 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस? Many different functions performed by nucleus inside the cell. Number 1, it controls all the activities of the cell. जैसे आपकी बॉडी में ब्रेन आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल की बॉडी में सेल न्यूक्लियस तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस डिसाइड करता है, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थिंग्स कम इन एंड गो आउट। तो न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि विच थिंग्स कैन कम इन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड विच थिंग्स कैन गो आउट, यानी इट प्रोवाइड अ कंप्लीट चेक एंड बैलेंस एंड गार्ड द सेल। न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को क्या क्या परफॉर्मेंस देनी है, किसने क्या बनाना है और किस लेवल पे या कितनी क्वांटिटी में बनाना है। So what are the major functions of the nucleus? Number 1, it provide a complete check and balance. Number 2, it gives and control the activities of the cell. Number 3, it checks what is coming inside the cell and what is coming out from the cell. Number 4, nucleus also has a very important role in protecting and dividing of the chromosomes. chromosomes को अपने पास संभाल के रखना और डिवीजन के टाइम पे इन्हें इक्वल डिवाइड करना. Number 5, nucleus also decide what kind of protein the cell has to make with the help of ribosomes. ribosomes की मदद से सेल ने कौन से किस्म के प्रोटीन बनाने हैं, और प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियस का. ठीक, अब आइए कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया. न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन in 1831. It was discovered by Robert Brown in 1831.